निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गुरु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिंदी में ना, हिंदी। सो हम लोग इस पुस्तक श्री प्रभुपाद जी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण की ओर। इसका फर्स्ट चैप्टर है थॉरो वे टू हैप्पीनेस। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके पहले पैराग्राफ में कि कैसे every one of us is searching after happiness but we don't know what real happiness is। तो इस दुनिया में हम कुछ भी करते हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उससे खुशी प्राप्त करें। तो हर व्यक्ति जो है इस दुनिया में खोज कर रहा है। किस चीज़ की खोज कर रहा है? खुशी की, आनंद की ढूंढ रहा है, हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है। लेकिन एक बार एक व्यक्ति का सोने का अंगूठी गुम गया घर के अंदर में, लेकिन घर में लाइट चली गई और वो ढूंढने चला गया बाहर स्ट्रीट लाइट में, क्योंकि वहाँ पे लाइट आ रही थी। खोई कहाँ थी? घर के अंदर में, और ढूंढ रहा था स्ट्रीट लाइट में जाके। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एवरी वन ऑफ अस इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस। हर व्यक्ति जो है वो खुशी की तलाश में है, लेकिन हम जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति, उसकी अंगूठी घर पे खोई थी, लेकिन ही वाज सर्चिंग आउटसाइड, बाहर जाके ढूंढ रहा था, घर के बाहर जाके। तो जैसे कि डेजर्ट में लगता है कि पानी है, दूर से दिखता है, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं। या हम कभी ड्राइविंग कर रहे होते तो आगे ऐसे रिफ्लेक्शन दिखता है वाटर का जब ड्राइविंग कर रहे होते, लेकिन वो होता नहीं है। तो हम सर्च कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए, लेकिन गलत जगह पे सर्च कर रहे हैं। तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक जगत जो है, इसमें बिल्कुल भी खुशी है ही नहीं। असली खुशी जो है वो हमारी आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में बेसिकली। तो एवरी वन ऑफ अस इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस बट वी डोंट नो व्हाट रियल हैप्पीनेस इज। बट व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस? पापा जी बोल रहे हैं हमें उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता। व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? We see so much advertised about happiness, but practically speaking, we see so few happy people. तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स दिखाई देते है ना, ये खरीद लोगे इससे आपको खुशी प्राप्त हो जाएगी, ये प्राप्त करोगे इससे खुशी प्राप्त हो जाएगी। Things of this world do not give us happiness. Products, दुनिया की वस्तुएं, अगर हम उसको पोजेस करते रहे इस दुनिया में, उससे भी हमें खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। लोगों के पास में बहुत कुछ वस्तुएं होती हैं, सामान होता है, धन होता है, लेकिन फिर भी उनके पास में खुशी नहीं मिलती उससे। तो वस्तुओं से भी खुशी प्राप्त नहीं होती, या बड़ी बड़ी गाड़ियां भी अगर हमें मिल जाएं तो भी उससे खुशी प्राप्त नहीं होती। तो इसका मतलब कुछ तो कमी है। This is because so few people know that the platform of real happiness is beyond temporary things। तो पापा जी बता रहे हैं कि जो रियल हैप्पीनेस है वो क्या है? बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स, क्षणिक वस्तुओं से दूर है।
असली खुशी जो है। क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने से हमें कभी भी खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। अभी एक फ़ोन अगर आप खरीदने जाएं, वो 500 रुपये से लेके 1.5 लाख 2 लाख तक का भी फ़ोन आ रहा है ना। तो क्या वो उस फ़ोन को हम प्राप्त करके बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स, या कोई एक वस्तु और कोई गाड़ी खरीदता है, गाड़ी का काम तो क्या है, आपकी नीड को पूरा करना है, यहाँ से वहाँ तक जाना है, जिसकी जैसी नीड है ना। अब कई लोग अगर वो गुड़गांव में रह रहे हैं तो गाड़ी खरीदेंगे किस लिए? इसलिए नीड के लिए नहीं खरीदेंगे, स्टेटस के लिए खरीदेंगे, क्योंकि अभी वो उसकी जो यूटिलिटी है उसको हमने यूज़ कर दिया, उसकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि इट इज़ बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स। भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं उसको हम कलेक्ट करने से ना, जैसे कि बताया गया कि इफ़ वी कलेक्ट so many things, we collect, the habit of collecting so many things, we buy so many things, होने के बाद में भी even in clothes also, you know, we go for buying so many things, but then we get a temporary kind of happiness कि हाँ for some time we get happiness, but then ultimately you know it is temporary. It is the real happiness that is described in the Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjuna. तो असली जो खुशी है, असली जो आनंद है, वो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने किसको बताया? अर्जुन को। Happiness is generally perceived through our senses. तो हमारी इंद्रियों के द्वारा ही जो है हम खुशी को महसूस करते हैं, परसीव करते हैं। A stone, for instance, has no senses and cannot perceive happiness and distress. अब जैसे पत्थर है, पत्थर को आप उसको म्यूजिक सुना लो, कुछ कर लो, तो डेड है, स्टोन है, उसके ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या उसको मारोगे भी उसको कुछ भी दुख महसूस नहीं हो रहा। तो हैप्पीनेस इज जनरली परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस, बट अ स्टोन cannot perceive happiness and distress because it has no senses. उसमें कोई इंद्रियां है ही नहीं, तो हमें इंद्रियों के द्वारा ही जो है हम परसीव करते हैं हैप्पीनेस को, है ना। अब जैसे आपके सामने बहुत सुंदर फूड रख दिया जाए, बहुत अच्छे अच्छे डिलीशियस आइटम्स रख दिए गए हमारे सामने, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और पनीर, राइस, अलग अलग डिफरेंट आइटम्स हमें रखें, तब हम जब उसको अपनी सेंसेस, टंग से टेस्ट करेंगे, नाक से सूंघेंगे, आंखों से देखेंगे, और उसके बारे में क्योंकि हमने सुना हुआ है कानों से, इवन जब ट्रेन में भी जा रहे होते हैं तो वो बोलता रहता है, कुछ ना कुछ आइटम आते रहते हैं, अनाउंस करता रहता है, कभी चाय, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम सुनने, सबसे पावरफुल हमारी जो सेंस है वो हमारा कान है। तो अगर हम सही से, स्पेशली जो हमारा राइट ईयर है उसमें बताया गया है कि कैसे उसमें देवताओं का वास होता है, तो जो हम सुनते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हैप्पीनेस इज परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस, लेकिन जो स्टोन है, पत्थर जो है, वो खुशी को या दुख को महसूस नहीं कर सकता। उसको जितना भी आप पत्थर मार लो, उसके आगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाने के लिए रख दो, उसको म्यूज़िक सुनाओ, डांस करने के लिए, चलो रॉक शो है आज, रॉक शो में ले जाते हैं पत्थर को, तो भी वो परसीव नहीं कर पाएगा खुशी को, आनंद को, क्योंकि उसकी सेंसेस क्या है? ही हैज़ नो सेंसेस। लेकिन भगवान ने हमें इंद्रियां दी है ना। तो प्रभुपाद जी बेसिकली बता रहे हैं कि जो हैप्पीनेस है हम उसको परसीव करते हैं सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। Developed consciousness can perceive happiness and distress more intensely than undeveloped consciousness. तो जिसकी consciousness developed हो गई है वो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, सुख और दुख को बहुत जल्दी महसूस कर सकता है। Trees have consciousness, ऊपर जो बोल रहे हैं, पेड़ों में भी चेतना होती है ना, बट इट इज़ नॉट डेवलप्ड, उसमें भी कॉन्शियसनेस जो है डेवलप्ड नहीं होती।
Trees may stand for a long time in all kinds of weather, but they have no way of perceiving miseries. है ना? हर एक वेदर में भी हम ठंडी में जाते तो हमें तुरंत ठंडी लग जाती है, या गर्मी में जाते तो गर्मी लग जाती है, क्योंकि हमारे पास में कॉन्शियसनेस है जो डेवलप हो चुकी है हमारी। पत्थर को तो बिल्कुल ही प्रभाव नहीं पड़ता है ना, पत्थर की तो कॉन्शियस है ही नहीं, लेकिन ट्रीज में भी जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी डेवलप्ड नहीं है कि लाइक दे आर सो डल, दे आर नॉट एबल टू फील द हैप्पीनेस और द डिस्ट्रेस। If a human being were asked to stand like a tree for only 3 days or even less, he would not be able to tolerate it. एक मनुष्य को खड़ा कर दिया जाए ऐसे पेड़ की तरह, पेड़ खड़ा है जैसे बोला जाए, तीन दिन क्या मतलब एक घंटा भी नहीं खड़ा हो पाएगा, आधा घंटा भी नहीं खड़ा हो पाएगा, यू नो, लाइक अ ट्री, स्टैंड लाइक अ ट्री, क्योंकि he would not be able to tolerate it. The conclusion is that every living being feels happiness or distress according to the degree of the development of his consciousness. तो जितना ज़्यादा हमारी कॉन्शियसनेस को हम डेवलप करेंगे उतना ही ज़्यादा हम खुशी और दुख, आनंद, सुख और दुख को महसूस कर पाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो हम इस भौतिक जगत में जो हैप्पीनेस को महसूस कर रहे हैं, इट इज नॉट रियल हैप्पीनेस। इफ वन आस्क अ ट्री, आर यू फीलिंग हैप्पी, द ट्री, if it could, might say, yes, I am happy standing here all year, I am enjoying the wind and snowfall very much. This may be enjoyed by the tree, but for the human being it is very low standard of enjoyment. कोई ह्यूमन बींग को खड़ा कर दे जाके बोले जाओ सुबह 3 बजे उठ के आपको बाहर में खड़ा होना है एंड एन्जॉय दैट, तो उसको मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो डिफिकल्टी हो जाएगा। There are different kinds and grades of living entities, and their conceptions and perceptions of happiness are also of all different types and grades. Although one animal may see that another animal is being slaughtered, he'll go right on chewing grass, for he has no knowledge to understand that he may be the next. He is thinking that he is happy, but at the next moment he may be slaughtered. In this way, there are different degrees of happiness, yet all of them, what is the highest happiness? Shri Krishna tells Arjuna. तो सबसे ऊंची जो हैप्पीनेस है वो क्या है? भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत् न चैव्यम स्थितस चलति तत्वतः. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness and enjoys himself through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth. तो जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है ना, one is situated in the boundless transcendental happiness and enjoys himself through transcendental senses. और दिव्य इंद्रियों के द्वारा जो है उस आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वो कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होता। तो इसलिए हमारी जो कॉन्शियसनेस जो है, अभी हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत लो है। उस लो कॉन्शियसनेस में हमें भौतिक जगत की वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे सुअर है, पिग, अगर आप वृंदावन में आएंगे कभी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो सुअर होता है वो, उसको खाने में क्या पसंद आता है? मल, स्टूल। जब एक सुअर स्टूल को फेंक रहा होता है, स्टूल कर रहा होता है, उसको सुअर जाकर उसको खा लेता है, तो ये उसको अच्छा लगता है खाना, है ना। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति कॉन्शियसनेस में निकृष्ट रहेगा, डिग्रेड रहेगा, उसको ऐसे मतलब दुनिया भर की चीज़ें, जैसे कि मांस खाते हैं लोग क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस लो है, या
वाइन पीते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, है ना। तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि निकृष्ट चेतना के कारण। तो जिसकी जितनी निकृष्ट चेतना है, जैसे कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया कि डेवलप्ड कॉन्शियसनेस कैन परसीव हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस मोर इंटेंसली देन द अनडेवलप्ड कॉन्शियसनेस। तो कितना ज़्यादा हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम हैप्पीनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो चैंटिंग हरे कृष्णा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? टू डेवलप आवर कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोलते हैं चैंटिंग हरे कृष्णा इज बेसिकली टू डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अभी हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? आई कॉन्शियसनेस, सेल्फिश कॉन्शियसनेस, हाउ आई फील हैप्पी, मुझे कैसे अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद। तो अभी हमारी कॉन्शियसनेस बहुत निकृष्ट। लेकिन जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस होते हैं तो हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा हमारी कॉन्शियसनेस को हम डेवलप करते हैं, वो डेवलपमेंट कैसे होता है? बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। तो महामंत्र का जो आप लोग जब कर रहे हैं, उससे जो हमारी कॉन्शियसनेस जो डेवलप होगी, तो अभी तो हमें चैंटिंग में टेस्ट नहीं है ना। अभी तो क्योंकि अभी हम एसोसिएशन में कर रहे हैं, तो इसलिए हम कर पाते हैं, इतना हमें टेस्ट नहीं है। अभी हमें ड्राई लगता है चैंटिंग करना, डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आपको एक दिन एसोसिएशन ना मिले और आप अकेले में चैंटिंग करने को बोला जाए, तो वो लगे ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आई एम नॉट एबल टू डू इट। क्योंकि अभी हमें उसमें जो हैप्पीनेस है, अभी हम उसको परसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो निकृष्ट है, भोग वृत्ति में, एंजॉइंग कॉन्शियसनेस। वी आर लुकिंग फॉर एंजॉयमेंट फ्रॉम कृष्णा। अभी हम कृष्णा से भी एंजॉयमेंट चाहते हैं, हरिनाम से भी एंजॉयमेंट चाहते हैं, नाम जब जो कर रहे हैं उससे भी हम एंजॉयमेंट ढूंढना चाहते हैं। एंजॉयमेंट तो चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्योंकि सोल की नेचर है। सोल की जो नेचर है वो क्या है? सत चित आनंद। सत मीन्स इटर्नल, शाश्वत है आत्मा। चित मतलब नॉलेज में है, और आनंद मतलब वो ढूंढ रही है, खुशी को ढूंढ रही है, ब्लिस को ढूंढ रही है, आनंद को ढूंढ रही है। तो इसलिए जो हम महामंत्र का जो जप कर रहे हैं, और जो शास्त्र जो हम सुन रहे हैं, भगवद गीता, भागवतम जो भी हम सुनेंगे या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इन शास्त्रों को श्रवण कर रहे हैं, तो इससे इसका मेन फोकस क्या है? अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना। तो अभी हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है? लोअर कॉन्शियसनेस, विच इज इन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समन्वयम ही एतद् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिः समान। तो इसके द्वारा क्या होगा? हम एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस से वैष्णव कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे। अभी हम क्या है? एनिमल कॉन्शियसनेस में। एनिमल कॉन्शियसनेस में, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, अकॉर्डिंग टू मनु संहिता, ही इज़ लाइक एन एनिमल, उसकी कॉन्शियसनेस एनिमल की होती है। लेकिन संस्कार, जब उसको संस्कार दिए जाते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या बनता है? मनुष्य बनता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें मनुष्य जीवन के लिए 4 नियम दिए, है ना। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। ये 4 चीज़ें किस लिए दी गई? ताकि हम मनुष्य बने। तो अभी हम एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तो जब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आएंगे, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से हम एलिवेट होंगे किसमें? डिवोटी कॉन्शियसनेस में, वैष्णव कॉन्शियसनेस। तो जब हम वैष्णव कॉन्शियसनेस में पहुँचेंगे, तो फिर हम जो एक वैष्णव की जो कॉन्शियसनेस होती है, उसकी जो भावना होती है, उसके हिसाब से फिर हम भक्ति को रिलेट कर पाएंगे, कृष्ण कॉन्शियस। तो फिर हमें भक्ति की प्रोसेस में खुशी मिलेगी। तो बेसिकली अभी जो हम इस दुनिया में खुशी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो वो अभी हम लोअर कॉन्शियसनेस में, तो बेसिकली एलिवेट करना है अपनी कॉन्शियसनेस को बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? Stop here.
ट्रांसेंडेंटल सेंसेस, स्पिरिचुअल सेंसेस। तो अभी देखिए, अभी हमारी सेंसेस हैं कौन कौन सी? ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय मतलब जो नॉलेज जिनसे आप लेते हैं, इनको कहते हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। जैसे आँख, कान, आँख से हम देख के नॉलेज लेते हैं, कान से हम सुन के नॉलेज लेते हैं, नाक से हम सूंघ के नॉलेज लेते हैं, है ना, जीभ से टेस्ट करके नॉलेज लेते हैं, और त्वचा से टच करके नॉलेज लेते हैं। और फिर हमारी हैं वर्किंग सेंसेस भी, ना, पाँव हैं, हाथ हैं, जेनिटल्स हैं, ये सब हमारी वर्किंग सेंसेस में आते हैं। और इनसे ऊपर में है हमारा माइंड। तो माइंड भी जो है वो इन सेंसेस का क्या है? किंग, इनका राजा है, जो इनको कंट्रोल करता है। तो माइंड को जब हम, इसलिए हम जब चैंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? मन को लगाते हैं किसमें? चैंट में। मंत्र को सुनते हैं तो हमारा मन लगता है कृष्ण में। तो उससे हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल में लाते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल सेंसेस जो हैं वो हमारी इवोक होती हैं हमारे अंदर में। जो ट्रांसेंडेंटल सेंसेस हैं, जो दिव्य सेंसेस हैं, देखिए अभी हमारी जो बॉडी है ये मटेरियल बॉडी है, भौतिक शरीर जो है ये बना हुआ है भूमि रापो नरो वायु खम मना बुद्धि रेव, ग्रॉस बॉडी जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। फिर एक होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो होता है मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा बना हुआ। मन मतलब माइंड, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, अहंकार मतलब ईगो, फॉल्स ईगो। लेकिन वही जो ईगो जब ट्रांसफॉर्म होती है रियल ईगो में, तो हमारा जो सटल बॉडी है, अभी तो एक ग्रॉस बॉडी हो गया, एक हो गया सटल बॉडी, और इसके ऊपर में होता है सोल। सोल इज मेड ऑफ सत चित आनंद, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम सोल हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी। तो ट्रांसेंडेंटल सेंसेस मीन्स सो द सोल हैज ऑल्सो सेंसेस, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये अभी मैंने ये जैकेट डाला हुआ है, ठीक है, इसमें हाथ हैं और इसमें पूरा एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसका मतलब इसके नीचे एक बॉडी है जिसका एक स्ट्रक्चर है। अगर मेरा ये बॉडी है, हाथ हैं, पाँव हैं, आँखें हैं, इसका मतलब सोल के अंदर में है, तभी तो इसमें शरीर में है ना। इसका मतलब सोल का एक स्वरूप है, उसका एक फॉर्म है, इसलिए मुझे एक फॉर्म मिला हो। अगर इस कपड़े का फॉर्म है, मतलब मेरे शरीर का भी फॉर्म है, उसका भी एक स्वरूप है, रूप है। तो उसी प्रकार से जैसे अभी हमारी आँख, कान, नाक, जीव, तो हमारी सेंसेस हैं, उसी प्रकार से जो आत्मा है, आत्मा की भी सेंसेस है ना। आत्मा भी सेंस कर सकती है हर एक चीज़ को, क्योंकि आत्मा की सेंसेस तभी हमारे को ये शरीर में सेंस। तो अभी जो हम सेंसेस देखते हैं ये सब क्या है? ग्रॉस। जब इसमें से आत्मा निकल जाती है शरीर में से, जबकि सेंसेस तो है ना, आउटलेट्स तो हैं सभी, लेकिन वो काम नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? क्योंकि उसमें से आत्मा चली गई। तो इसलिए तो एक्चुअली में तो हम एक स्पिरिचुअल एंटिटी हैं, हम दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। तो ट्रांसेंडेंटल सेंसेस का मतलब यही हुआ कि हमारी जो सेंसेस हैं वो क्या है? एक्चुअली में हम एक ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी, हम एक दिव्य ही हैं, है ना। हम हैं तो आत्मा, स्पिरिचुअल ही हैं, लेकिन हम अभी बिकॉज अभी हम इस भौतिक जगत के टच में आए हैं, शारीरिक चेतना में हैं, इसलिए हम अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो ट्रांसेंडेंटल सेंसेस मीन्स जो सोल की जो सेंसेस हैं वो एक्चुअली में जो है वो क्या है? ट्रांसेंडेंटल है। तो दैट वे ट्रांसेंडेंटल। अभी इसमें आगे वो डिस्कशन बढ़ेगा, तो देन वी कैन मोर डिस्कस इन डिटेल्स। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्तवंत की जय। कितना टाइम लगेगा ये मटेरियल शेयर में हमारा उससे अपलिफ्टमेंट हो गया, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, डिवोटी कॉन्शियसनेस में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? ये तो आपके ऊपर में, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, डिपेंड्स इंडिविजुअल। ऐसा कोई टाइम नहीं है, ये तो हमारे ऊपर है, हम कितना एंजॉइंग मेंटालिटी को छोड़ते हैं और कितना हम सर्विस को लेते हैं भगवान की, उस पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट अ टाइम फिक्स नहीं है कि
ध्रुव महाराज को 6 months लगे थे, है ना. डिपेंड करता है हाउ वी टेक टू द प्रोसेस seriously with commitment, how much we are committed to chant, committed to practice spirituality, depends on that. Hare Krishna.